नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कल हाई कोर्ट के निर्णय पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। निगाहें इस बात की कि क्या राज्य सरकार ने जो पदोन्नत नियम 2025 बनाए हैं उस पर हाई कोर्ट की मुहर लगेगी नहीं। संभावना इस बात की है कि हाई कोर्ट मध्य प्रदेश सरकार के निर्णय पर मुहर लगा सकती है। उसका पीछे तर्क जो राज्य के महाधिवक्ता और एमपी गवर्नमेंट ने जवाब दिया है कि हम पदोन्नत सशर्त दे रहे हैं, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना नहीं है, बल्कि कई राज्यों के सुप्रीम कोर्ट द्वारा पदोन्नत के मामले में दिए गए निर्देशों को भी उसमें शामिल किया गया है। अब मुझे संभावना इस बात की अधिक है कि कल फैसला इसलिए हो सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा जी स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद भी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई करेंगे। यह इस बात का साफ संकेत है कि पदोन्नत के मामले में कल हाई कोर्ट का फैसला आ सकता है और उसके साथ ही मध्य प्रदेश के लगभग 5 लाख कर्मचारियों की पदोन्नत का रास्ता खुल सकता है। यह स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बड़ी खुशखबरी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए हो सकती है। हालांकि मैं अभी इस मामले में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि माननीय न्यायालय को फैसला लेना है, लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दिया है कि हम सशर्त पदोन्नत देंगे, अगर माननीय हाई कोर्ट का फैसला इसमें होता है कि पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा या पदोन्नति से पदोन्नत किया जाए तो उसका भी पालन किया जाएगा, मतलब सशर्त पदोन्नति रहेगी, फिर भी अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि माननीय न्यायालय क्या फैसला लेता है। लेकिन उम्मीद जरूर है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को कल खुशखबरी मिल सकती है। 5 लाख कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो सकता है। जस्टिस संजीव सचदेवा खुद मामले की सुनवाई करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी क्योंकि शायद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब हम आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2002 में पदोन्नत नियम बनाए थे। उस पदोन्नत नियम में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और आरक्षण तो ठीक है, सरकार ने क्या किया था इसमें कि जो बहुत पहले पद खाली थे उनको उन पदों को मान के उस आधार पर पदोन्नत दी गई थी कि नियम में था कि दिया जाए ताकि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भाइयों के कोई पद रिक्त न रखे जाएं। इसलिए कुछ अधिकारी 3-3, 4-4 साल में हो गए थे। उसके लिए नियमों में कई परिवर्तन किए गए थे कि ताकि समय पर पदोन्नत मिल सके और रिक्त पद भरे जा सके। उसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी। तो वर्ष 2016 में हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने उसमें निर्णय दिया था कि पदोन्नत में आरक्षण पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। साथ ही जो लोग गलत तरीके से पदोन्नत हुए हैं उनको पदावनत भी किया जाए। सरकार चूँकि चुनाव का साल था, चुनाव पास में थे, 2016 का फैसला है, 2018 में चुनाव होना था। सरकार चुनाव के समय ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहते थे ताकि कोई वर्ग नाराज हो, और सरकार चाहती थी कि सब वर्ग को साथ लेकर चलें और पदोन्नत जो नियम है उसके अनुसार हो। अब जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया तो सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी और उसके बाद ही पदोन्नति पर रोक पूरी तरह से लग गई। मतलब 2016 के बाद सोचिए 2025 9 साल तक विभागों में कोई पदोन्नत नहीं हुई। केवल फर्स्ट क्लास गेजेटेड अफसर से का प्रमोशन होता रहा और IAS, IPS, IFS ऑल इंडिया सर्विसेज के। बाकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के कर्मचारियों की पदोन्नत पूरी तरह से रुक गई थी। इसको लेकर शिवराज सिंह सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किए और कमलनाथ की सरकार बीच में आई, उसने भी प्रयास किए, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया। डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की कमान संभालते ही उनका साफ कहना था कि हमें सब कर्मचारियों का ध्यान रखेंगे, सभी कर्मचारी चाहे किसी भी वर्ग धर्म समाज के उनके लिए समान है, सबको पदोन्नति का समान अवसर मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नत के सेवानिवृत्त हो गए। तो हर आदमी की इच्छा होती है कि जिस पद पर भर्ती हुई तो उसे कम से कम 2 से 3 प्रमोशन मिले, लेकिन कोई फैसला न होने से रुका था। डॉक्टर मोहन यादव ने इसमें मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि कोई ऐसी नियम प्रक्रिया बनाई जाए ताकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हो जाए। किसी वर्ग
कि कर्मचारियों का कोई नुकसान न हो, सबको पदोन्नति मिल जाए, जो कि हर सरकारी कर्मचारी की इच्छा होती है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कमेटी बनाई, जिसमें वरिष्ठ सचिव की समिति थी, कई बार उसमें बैठक हुई, चर्चा हुई। चर्चा के बाद निर्णय निकाला गया कि जिसमें ये कहा गया कि हम हर वर्ग को पदोन्नति का ख्याल रखेंगे। पदोन्नति में आरक्षण जरूर दिया गया, 36% आरक्षण का उसमें उल्लेख है, जबकि हाई कोर्ट का साफ कहना था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। सरकार ने उसमें प्रावधान किए हैं, लेकिन उसमें एक सशर्त शब्द जोड़ दिया है। मतलब जो प्रमोशन होगा वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के परिपालन में होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता है कि पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए तो निश्चित रूप से मिलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा तो सरकार उस मामले में अपना कुछ फैसला बदल सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करना सरकार की मजबूरी है। और कोई सरकार की नहीं, हर राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करती है। इस पर चूँकि कल सबकी निगाहें लगी हुई हैं, मुझे लगता है इस मामले में हो सकता है कल हाई कोर्ट अपना फैसला सुना दे कि सशर्त पदोन्नति दी जाए, उसके साथ ही अधिकारी कर्मचारियों के पदोन्नति का रास्ता खुल सकता है। अब देखना यह है कि कल क्या निर्णय होता है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।